हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2022 में DSSB PRT का जो भी एग्ज़ाम हुए थे उनकी शिफ्ट में से आज हम एक पार्ट बी सॉल्व करने वाले हैं। पूरा पार्ट बी हम सॉल्व करेंगे 100 क्वेश्चन। मेन मोटिव मेरा इस वीडियो को कराने का मतलब ये है कि हम लोग ये देख पाएँ कि DSSB है वो NIOS में से किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करती है। ठीक है, मैं आपसे बोलती रहती हूँ आप NIOS करिए, NIOS पढ़िए। तो वो जो NIOS का जो कोर्स है DLED का, वो आपको भी पता है बहुत वास्ट है, तो उसको पढ़ लेना ही इनफ नहीं है, उसको पढ़ के अंडरस्टैंड करना है। फिर उसके बाद हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन DSSB किस तरीके से पूछती है, ताकि हम उसी तरीके से NIOS को पढ़ें। क्योंकि हम पढ़ लेंगे और हमें कुछ नहीं समझ में आया, हम पेपर में क्वेश्चन हम देख रहे हैं और हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि इसका आंसर क्या होगा या ये क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। ठीक है, तो ये जो आपको पूरा पेपर आज दिखने वाला है ये पूरा NIOS में से ही है। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम NIOS को हम इस तरीके से पढ़ें कि हम क्वेश्चन के आंसर कर पाएँ, जो कि हमारा मेन मोटिव है ना। इससे पहले DSSB PRT के जो पेपर हुए हैं, मैं अप्रोक्स 10 पेपर सॉल्व करवा चुकी हूँ पार्ट बी के, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग चाहें तो वो देख सकते हैं। और इसी के साथ मैंने NIOS के आपको 3 बुक्स जो है, ऑलमोस्ट 4 बुक्स, लगातार 4 बुक्स मैं आपको करवा चुकी हूँ। पर मैंने वही सोचा कि हम NIOS तो पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमें आइडिया ही नहीं है कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, तो वो कहीं हमारी मेहनत वेस्ट ना हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से हम एक बार ये देखते हैं कि जो DSSB है किस तरीके से क्वेश्चन NIOS में से पूछता है। तो सॉरी आपका इतना टाइम लेने के लिए, अभी हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश सीक्स टू मेजर क्वांटिटिव डिफरेंस इन कॉग्निटिव एबिलिटी बाय यूजिंग टेस्ट दैट इंडिकेट्स और प्रिडिक्ट कॉग्निटिव एबिलिटीज़। तो इसका आंसर क्या होगा? साइकोमेट्रिक अप्रोच, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, पियाजेशियन अप्रोच या बेले अप्रोच। तो ये आपको पता है, जब हम वो टेस्ट वगैरह करते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के लिए, तो वो हमेशा साइकोमेट्रिक में ही आता है। क्योंकि हमारे जितने भी टेस्ट हुए हैं ना, चाहे वो बिहेवियरिज्म को लेकर हो, कॉग्निशन को लेकर के हो, चाहे वो हमारी नैतिकतावाद को लेकर के हो, वो सब एक पार्ट है साइको का, है ना। जो हमारी साइकोलॉजी है सब उसका ही पार्ट है। तो एक साइकोमेट्रिक अप्रोच होती है जब हम बच्चे की किसी भी एबिलिटीज़ का जो हम टेस्ट करते हैं वो टेस्ट करके करते हैं, या जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है उनको प्रिडिक्ट करते हैं। ये हमारी जो NIOS है 506 में है, तो इसका आंसर होगा साइकोमेट्रिक अप्रोच। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, बचपन में मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में सहकर्मी संबंधों के सकारात्मक प्रभाव क्या? मनोसामाजिक यानी कि जो हमारी अब एरिक्सन की थ्योरी अगर हम यहाँ पे लाएं, क्योंकि उसी ने इसमें दिया है, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? जैसे जैसे बच्चे माता पिता के प्रभाव से दूर होने लगते हैं, सहकर्मी समूह नए दृष्टिकोण खोलता है और उन्हें स्वतंत्र लेने के लिए मुक्त करता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब हम एडल्ट में होते हैं या फिर हम एडल्ट हो जाते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने मम्मी पापा से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, हम उनसे फ्रीली बोल सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना, यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठती है। और जो एरिक्सन की जो स्टेज है वो आपको पता है, उसने डेथ तक की दी है, मतलब मरने तक की उसने पूरा बता रखा है, तो हम उसको आगे तक लेके जा सकते हैं, मतलब एज अ पूरी लाइफ में हम इसको सोच सकते हैं। तो ये जो है बिल्कुल ठीक है। कुछ नस्लीय और जातीय समूह के सदस्य प्रतिकूल अभिव्यक्ति को सुदृढ़ करने की प्रवृत्ति। अब देखिए, अब जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो हम एक जर्नल ऑब्जर्वेशन या जर्नल व्यू लेकर के चलते हैं कि सब पर एप्लीकेबल होगा। तो अगर कोई चीज़ 10 लोगों पर फिट बैठ रही है ना, तो ऐसा मान लिया जाता है कि ये सब पर ही फिट बैठेगी। तो इसमें हम कुछ नस्ली और जाति समूह को नहीं छोड़ सकते कि ये बाकी सब पे तो अफेक्ट कर रहा है और बाकी उन सबको नेग्लेक्ट कर रहा है। तो सेकंड सेंटेंस जो है हमारा गलत है, और वैसे भी ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, प्रतिकूल वर्ड उसमें ही आ रहा है, तो हमें तो पॉजिटिव अफेक्ट देखने हैं ना उसके। तो सेकंड वाला तो वैसे भी नहीं होगा, उसमें खुद ही नेगेटिव बोल रहा है, तो इसका आंसर है केवल 1। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य उम्र के बच्चों के विकास के लिए निम्न में से कौन सी स्मरणीय रणनीति सही है? ठीक है, जो मध्य उम्र के बच्चे होते हैं हमारी, जो बीच 5 से 12 साल के बच्चे, तो उसमें उनके लिए क्या ठीक है याद करने के लिए? 5 और 6 वर्ष के बच्चे भारी मेमोरी एड्स कर सकते हैं, हाँ ठीक है। एसिमिलेशन कितना सादा होता है, उसमें बच्चे फिर एकोमोडेट करते हैं, बल्कि यही मेन ज़्यादा एज होती है बच्चों के। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि 5 साल तक बच्चों का 90% का ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। तो बच्चे बिल्कुल बाहर से मेमोरी, जो बच्चों ने पूरा स्कीमा होता है बच्चों का, बार बार वो चेंज होता रहता है और उसमें कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। ज़्यादातर बच्चे कम से कम 10 वर्ष की आयु तक ग्रुपिंग नहीं करते हैं। हाँ, जैसे अभी हम अब क्लास में पढ़ाने जाते हैं ना, तो अभी जैसे एक होता है ना हमें कि हम अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ही बैठेंगे, तो अभी मेरी क्लास के बच्चे हैं 8-9 साल के, उनको किसी के भी पास बैठा दो, उनको कोई फ़र्क नहीं है, चाहे वो उसका फ्रेंड हो ना हो, वो बैठ जाते हैं। तो वो ग्रुपिंग में भी 10 साल तक बिलीव नहीं करते, 2 मिनट में उनकी लड़ाई होगी, 2 मिनट में वो भूल के फिर से दोस्त बन जाते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है।
4 साल की उम्र में सचेत दोहराव अनायास कर सकते हैं, नहीं 4 साल का बच्चा चीज़ें भी ढंग से नहीं याद रख पाएगा, तो वो कैसे रिवाइज करेगा, कैसे वो चीज़ें कर पाएगा, है ना। तो थर्ड तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अभी सही कौन सा है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों चीज़ें ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से प्रतिरूपता का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। प्रतिरूपता के भी पियाजे ने दिए हैं, ठीक है। आपको 506 में ही पढ़ने के लिए मिलेगा। पियाजे की थ्योरी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन की हुई है उसमें। तो आदृश्य प्रतिरूपता, शरीर के उन हिस्सों का उपयोग करके नकल करना जिन्हें बच्चा नहीं देख सकता, जैसे कि मुंह, ठीक है। तो ये ठीक है, पर ये ऐसे ठीक नहीं होगा कि मैं बोल रही हूँ तो ठीक है, नहीं। ये जब आप पढ़ोगे ना, जितने भी प्रतिरूपता दिए हैं किसके अंदर क्या होता है, जब आप उसको पढ़ोगे अच्छे से, आपको ध्यान रहेगा, तब आप इसके आंसर ठीक से कर पाओगे। दृश्यमान प्रतिरूपता, शरीर के उन हिस्सों से नकल जो बच्चा देख सकता है, जैसे पैर और हाथ, तो दोनों ही ठीक है, क्योंकि हाथ और पैर दिखाई देता है और मुँह नहीं दिखाई देता, ठीक है। कैसे मुँह बनाना एंड ऑल, वो सारी चीज़ें, तो ये ठीक है, मतलब बुक में, ये बुक के अकॉर्डिंग ये ठीक है। By which process infant and caregiver communicate emotional state to each other and respond appropriately। यहाँ पे देखो इन्फेंट है, तो उसका जो केयर गिवर माना जाता है वो सबसे ज़्यादा मदर होती है, ठीक है। मदर उसकी क्लोज होती है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि जो इन्फेंट है, जो नया नवजात पैदा हुआ बच्चा है, वो इमोशनल स्टेट जो है एक दूसरे के साथ कैसे करते हैं। तो ये म्यूचुअल रेगुलेशन होता है, ठीक है। देखो सेपरेट में अलग होता है, अलगाव रहता है। डिस्टेंट में वो दूर से खिलाने वाले होते हैं, या जिसे देख करके बच्चा डर जाता है। डिटैच में जब एकदम से पास आके दूर हो जाता है। यहाँ पे म्यूचुअल रेगुलेशन होता है कि मतलब जैसे जब मदर स्टार्टिंग में बच्चों को लेती है, फिर उसको फीड कराती है, ठीक है। फिर बार बार बच्चे को वो टच फील होने लगता है, जैसे कि अगर बच्चा मम्मी के पास है, कोई और उसको गोद में ले लेगा तो वो रोने लगता है ना। तो ये क्या है, ये इस तरीके से कम्युनिकेट होता है कि बच्चे को उसकी हैबिट हो जाती है, बच्चों को वो टच अच्छे लगने लगता है, बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है। कोई और अननोन चेहरा आता है तो उसको देख के रोना लगता है। ये म्यूचुअल रेगुलेशन होता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट है, किशोरावस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिपक्वता का वर्णन करना है। मैचुरेशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि परिपक्वता से हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आए हुए थे, वो आप लोग अभी देख लोगे। इस प्रक्रिया में आमतौर पर दोनों लिंगों के लिए 4 वर्ष लगते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। लड़कियों का थोड़ा जल्दी हो जाता है, लड़कों का थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो 4 साल तक है, और ये बुक में लिखा हुआ है कि 4 से 5 साल का टाइम लगता है। सेकंड है, यौवन के दौरान लड़कों लड़कियां दोनों में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में किशोरावस्था में समृद्धि की तीव्रता शामिल है। तो दोनों ही ठीक, दोनों ही परिपक्वता है, ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के लिए मित्रता का लाभ है। बच्चे दोस्तों के साथ स्कूल का जाना आनंद लेते हैं, ऑब्वियसली। दोस्ती मदद और आत्म सत्यापन का एक स्रोत है, बिल्कुल दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट है, डैश इज द रेसिप्रोकल एंड एंड्यूरिंग द बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर। तो अभी हमने पढ़ा अटैचमेंट, जो म्यूचुअल अभी हमने पढ़ के आए, तो वही है अटैचमेंट। अटैचमेंट की वजह से ही तो बच्चा वो सारी चीज़ें करता है। तो वैसे भी अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आप आराम से डिलीट करके सही आंसर चूज़ कर सकते हो। अग्रीमेंट हो नहीं सकता, छोटा सा बच्चा कैसे करेगा। रिप्लेसमेंट पनिशमेंट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग स्थिरता क्या है। तो फर्स्ट है, अपने लिंग हमेशा समान रहने के बारे में बच्चे की जागरूकता, इसे लिंग श्रेणी की स्थिरता भी कहा जाता है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अपने लिंग हमेशा समान रहने के बारे में बच्चे की जागरूकता है। तो ये बिल्कुल लिंग स्थिरता है। हमेशा लिंग समान रहने का मतलब है जो लड़की है वो लड़की ही रहेगी, जो लड़का है वो लड़का ही रहेगा, उनका लिंग चेंज नहीं हो सकता। लड़की लड़का नहीं बन सकती और लड़का लड़की नहीं बन सकता, ठीक है। उसका लिंग हमेशा चेंज रहेगा, भले ही उसमें समय के साथ कुछ चेंजेस आए, एक्सटर्नल चेंजेस हो या वो इंटरनल चेंजेस हो, उसमें उनका जो लिंग है उसमें ऑब्वियसली समय के साथ कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन इसके बाद भी उनका लिंग हमेशा सेम रहेगा। इसी को हम लिंग स्थिरता बोला जाता है, जो कि हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है। तो विच इज़ और करेक्ट, ठीक है, दोनों ही चीज़ करेक्ट है। इससे आपको ये भी पता चल गया होगा कि लिंग स्थिरता क्या है। जो जिसका लिंग है वो स्थिर रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। ये जानकारी बच्चों को होनी ज़रूरी है और इसको ये बोला जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट इज नॉट रिलेटेड जेंडर स्कीमा थ्योरी। जेंडर स्कीमा थ्योरी के साथ कौन रिलेट नहीं था, तो सिगमंड फ्राइड, ठीक है। सिगमंड फ्राइड ने ये वाली थ्योरी नहीं दी थी जेंडर स्कीमा। उन्होंने बस कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दी थी जिससे बवाल उठ गया था उनकी थ्योरी पे थोड़ा सा। वो लड़की का जो अपने पापा के प्रति जो अट्रैक्शन वगैरह रहता है वो वाला, और माँ का अपने बेटे के प्रति जो काइंड ऑफ इन्होंने इस बचपन में दिया था उस थ्योरी से। बाकी इन्होंने जेंडर से रिलेटेड कोई ऐसी बात नहीं बोली थी, ठीक है। तो इसका आंसर है सिगमंड फ्राइड। फिर है, बट इज बर्थ ट्रॉमा। तो इंजरी सस्टेन एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो बर्थ के टाइम पर ही बच्चे को चोट लग जाना, सर में चोट आ जाना या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो जाना बर्थ के टाइम पर, इसको बर्थ ट्रॉमा बोला जाता है, ठीक है। जो टाइम ऑफ बर्थ पर होती है उसको बर्थ ट्रॉमा बोलते हैं, कि बचपन से ही साथ है और बर्थ के टाइम पर स्पेशली जो होती है वो चीज़, ठीक है।
प्री ऑपरेशनल थॉट टी के संदर्भ में प्रतीकात्मक कार्य क्या है? प्री ऑपरेशनल थॉट ये थ्योरी थी, आपने पढ़ा होगा, है ना। प्रतीकों या मानसिक अभ्यावेदन का उपयोग करने की क्षमता, ऑब्वियसली जब हम प्रतीकात्मक थ्योरी है ये, तो इसमें प्रतीकों से हम ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे। प्रतीकों से प्रतीक बच्चों को शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना उन्हें याद रखने और उसके बारे में सोचने में मदद करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि मान लीजिए आप मैप है, ठीक है, मैप पे अगर हम देख रहे हैं ग्रीन 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 है, तो हमें ग्रीन का मतलब क्या समझ में आता है कि वो घास है। तो हमने ये नहीं पता ना हमें घास कहाँ कहाँ है, लेकिन अगर हम मैप में ग्रीन ग्रीन देखेंगे तो हम बता पाएंगे यहाँ यहाँ मैप है, सॉरी यहाँ यहाँ घास है, ये मैदानी एरिया है, जैसे बिहार का हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया। जहाँ पे हमें ब्राउन कलर दिखेगा वहाँ पे हम बोलते हैं पहाड़ है, माउंटेन है। जहाँ पे हल्का होगा वहाँ पे पठार है, जैसे मध्य प्रदेश है। तो ये सब हमने क्या करा हुआ है, हमने प्रतीकों से याद करा हुआ है। यहाँ पे जो कलर है वो प्रतीक है। तो अभी देखिए मैं मध्य प्रदेश में तो नहीं गई, लेकिन मध्य प्रदेश में जाए बिना मैंने बता दिया कि वहाँ पे पठार है। तो क्यों? क्योंकि मैंने मैप में उन प्रतीकों को याद करा हुआ है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है कि प्रतीक बच्चों को शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना उन्हें याद रखने में उनकी मदद करते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन चाइल्ड बर्थ? 4 स्टेजेस होती हैं, आपको भी पता है, बहुत इजी है चाइल्ड बर्थ की, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में थ्योरी ऑफ माइंड विकास क्या है? ठीक है, जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें थ्योरी ऑफ माइंड क्या होता है? ये मस्तिष्क की परिपक्वता और संज्ञान में सुधार को दर्शाता है। हाँ, धीरे धीरे बच्चे का माइंड कितना डेवलप कर रहा है, क्या क्या मेच्योरिटी आ रही है, ये थ्योरी ऑफ माइंड का एक पार्ट है। वंशानुगत और पर्यावरणीय प्रभाव विकास में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपको पता है डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट, ये है ही, है ना। तो दोनों ही चीज़ें बिल्कुल ठीक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है, शिशु विकास के बेली स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? 3 महीने बच्चा पीछे से मुड़ता है, हाँ मुड़ने लगता है। 9 महीने खुद को खड़े होने की स्थिति में उठाता है। धीरे धीरे बच्चा सामान पकड़ के इधर उधर करके खड़े होने की कोशिश करता है। भले वो चल पाता है ठीक से 1 साल तक, लेकिन 9-10 महीने के टाइम पे थोड़ा सा उठ के सहारा लेके खड़े होने लगता है। अभी आपके घर में कोई बच्चा होगा 4-5 महीने का, 3-4 महीने का, आप उसको छोड़ दोगे तो वो पलट जाएगा, पलट के फिर उठने लगेगा। मतलब बच्चा अगर सीधा लेटा है तो सीधे से वो नहीं उठ पाएगा, ठीक है, सीधे से वो नहीं उठ सकता। लेकिन 3-4 महीने का बच्चा क्या करता है, उल्टा हो जाता है, पलट जाता है और फिर अपनी मुंडी उठाता है, पीछे से ऐसे फिर मुड़ता है वो, ठीक है। यही लिखा है कि पीछे से मुड़ता है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट है, बचपन में शारीरिक विकास के संदर्भ में मोटर विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो मोटर जो भी काम वगैरह बच्चा करता है वही, ये मध्य बचपन में सुधार होना जारी रहता है। हाँ, धीरे धीरे बच्चा फाइन स्किल मोटर, ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल की तरफ बढ़ता है। 6 वर्ष की उम्र में बच्चे दूर से फेंकी हुई छोटी गेंदों के रास्ते को आंक और अवरोध कर सकते हैं। 6 वर्ष की उम्र में बच्चे दूर से फेंकी गई छोटी गेंदों के रास्ते को आंक और अवरोध कर सकते हैं। रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रोक नहीं पाते। अगर आपने देखा होगा ना, गली में आप खेलते हो या कभी भी आप किसी बच्चे को कि ये लो कैच करो या पास करो, तो मोस्टली बच्चे गिरा देते हैं। तो ठीक है, उसको नहीं रोक पाएंगे, रास्ते को नहीं रोक पाएंगे, गेंद पत्थर वगैरह आप जो भी मारोगे वो चला जाता है। क्योंकि मेरी क्लास के बच्चे 6 साल से बड़े हैं बट स्टिल वो भी नहीं कर पाते, है ना। तो सेकंड तो गलत है, लेकिन फर्स्ट है, ये तो हमारा चलते ही रहता है, फर्स्ट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शारीरिक वृद्धि और परिवर्तन का वर्णन करता है? तो हमें देखना है फिजिकल कौन सा चीज़ मतलब सही है इसमें से, जहाँ पे बच्चा अपना शारीरिक वृद्धि दिखा रहा है। 1 वर्ष की आयु में बच्चे अपनी बचकानी गोलाई खोना शुरू कर देते हैं और बचपन के पतले एथलेटिक रूप को अपना लेते हैं। देखिए ये होता तो ज़रूर है, लेकिन ये 1 साल के बच्चों के साथ नहीं होता, ये होता है 3 साल के बच्चों के साथ। जब बच्चे 3-4 साल के होते हैं ना, तो आपने देखा होगा पहले तो बच्चे धीरे 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 बढ़ते हैं, ठीक है। जब बच्चा चलना शुरू कर देता है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, उसके बाद जो 2.5 से 3 साल के बच्चे होते हैं ना, वो एकदम से हाइट पकड़ते हैं और उस हाइट पकड़ने के चक्कर में बच्चे अपना वेट लॉस करना शुरू कर देते हैं। मतलब वैसे हाइट के अकॉर्डिंग या उनकी एज के अकॉर्डिंग वेट तो बढ़ रहा होता है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में जितना उनका वेट बढ़ता है वो जो रेट होती है ना, वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। तो उस टाइम पे बच्चे पतले तो रहते हैं और लंबे होने शुरू हो जाते हैं। तो ये 1 साल में नहीं होता है, 3 से 4 साल में होता है, ठीक है। फिर है 3 वर्ष की आयु। तो पहला तो स्टेटमेंट हमारा गलत है, पहले 1 वर्ष में नहीं होता है ऐसा, 3 वर्ष में होता है। 3 वर्ष की आयु में बच्चों के पेट की मांसपेशियां विकसित होती हैं, बच्चे के पेट की मांसपेशियों को कसती हैं, बिल्कुल ठीक है। तो केवल सेकेंड ही ठीक है, फर्स्ट गलत है। फिर नेक्स्ट है, डैश स्वयं का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विशेषताओं का समूह है। तो ये स्वयं परिभाषा, सेल्फ डेफिनेशन, तभी तो हम अपने बारे में बता पाएंगे सेल्फ डेफिनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेषवावस्था में उत्तेजना की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था उनकी गति से सही रूप से सुमेलित है? अनियमित नींद, मांसपेशियां मरोड़ती है लेकिन कोई बड़ी हलचल नहीं होती, हाँ ठीक है। चेतावनी निष्क्रियता, शांत गति, चारों ओर देखते हुए सिर अंगों को हिला सकता है,
ये एक्चुअली, हाँ ये भी ठीक है, ठीक है। ये ना हमारे चेतावनी निष्क्रियता क्या होता है कि मतलब जब आपने कभी ऐसा फील करा होगा कि हम लोग सो रहे हैं, ठीक है, सोते सोते हम लोग इतनी गहरी नींद में चले जाते हैं कि हमें लग रहा है कि हमारे आसपास सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पा रहे ना, मतलब हम चीखना चिल्लाना चाह रहे हैं तो हम भी नहीं बोल पा रहे, ठीक है, और हम मुंह से आवाज़ निकालना चाह रहे हैं, अब वो भी नहीं हो रहा, हम हाथ चलाना चाह रहे हैं लेकिन हमारे हाथ नहीं चल रहे। तो ये चेतावनी निष्क्रियता क्या होता है कि मतलब हम शांत गति चारों ओर से देख सकते हैं, अपने अंगों को उसमें हिला पा रहे हैं, लेकिन हम मतलब काइंड ऑफ रिमाइंडर रहता है, ये चेतावनी एक तरीके से आप कह लो, या जो हमारे माइंड में चल रहा होता है वो चीज़ें हम सपने में देख रहे होते हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें चेतावनी निष्क्रियता में है। आप इसको जब डिटेल में पढ़ोगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे हम लोग। लेकिन इसमें ये हमारे लिए, ठीक है, अभी तो हम लोग एडल्ट हो चुके हैं, लेकिन इसमें क्या है, शेषवावस्था में उत्तेजना पूछा है। तो इसमें आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई बच्चा सोते सोते एकदम से जल्द उठ जाता है, तो उसमें क्या करें, वो चारों ओर ऐसे देखेगा, उसमें वो अपने अंग हिला सकता है। तो मतलब ये चीज़ ठीक है, ये चेतावनी निष्क्रियता होती है, ये सबके साथ होती है। और जैसे 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 हम बढ़ते चले जाते हैं ना, इसका रूप फॉर्म जो है ना वो चेंज होता रहता है, ठीक है। इसको आप बुक में पढ़ोगे तो आप इसको बहुत अच्छे से और अच्छे से मतलब रिलेट करके समझ पाओगे। नेक्स्ट है रफ एंड टम्बल प्ले में डैश शामिल होता है, कुश्ती, मारना, पीछा करना, सब कुछ है रफ एंड टम्बल प्ले में, ठीक है, तीनों इसके पार्ट हैं। नेक्स्ट है मतलब एक पार्ट 20 नंबर का 20 खत्म हो गए। नेक्स्ट है भारत में समावेशी शिक्षा को लागू करने में क्या चुनौतियां हैं। भारत में विकलांग व्यक्ति के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, गलत बात है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। इवन कब से चली आ रही है, 1972 से ही RPW एक्ट चल रहा है ना, उसमें अब चेंजेस भी हो गए हैं, 2019 में ही हुआ है, अभी बहुत अच्छा सा चल रहा है। समावेशी शिक्षा प्राप्त करने का मार्ग लंबा और विविध है, बिल्कुल ठीक है, सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। क्योंकि समावेशी शिक्षा बातें करने में बहुत अच्छा लगता है, इसके ऊपर डिस्कशन करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब एज अ क्लास में आप क्लास टीचर उसको पढ़ाते हो या कोशिश भी करते हो तो इसका रास्ता बहुत लंबा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चा है, अगर ऐसा कुछ है तो आपकी फैमिली मतलब आप वही बच्चे को मतलब पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, आप इसको फेस करेंगे। और एजुकेशन पॉलिसी बना देना ही इनफ नहीं है, उसको काम पे लगाना, उसके रिगार्डिंग काम करना, विच इज़ ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें सेकंड ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नीति अलैंगिक असमानता के लंबे इतिहास को मान्यता देती है, जब ये कहती है कि अलैंगिक समानता अतीत की सच्ची विकृति है। तो लंबा इतिहास तो देखो हमारी एक ही का रहा है, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986, क्योंकि इसके बाद जो हमारी शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति आई है वो आई है 2020, ठीक है। तो इतने सालों तक सिर्फ एक ही थी हमारी, तो इसी ने ही बोला है, ये बहुत लंबा इतिहास रहा है इसका। और उसकी एक लाइन भी है कि लैंगिक असमानता अतीत की सच्ची विकृति है, ठीक है, जुड़ा हुआ है हमारा इतिहास से, इसका चला आ रहा है। नेक्स्ट है छात्रों को एक प्रयोग का प्रदर्शन करते समय निम्नलिखित में से किस बैठने की व्यवस्था का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रयोग कर रहे हैं तो शिक्षक के सामने आधे घेरे में बैठे छात्र, मतलब बीच में आप खुद बैठो और आप यू शेप बनवाओ क्लास की, ठीक है, यही है, ये आपको बुक में भी बता रखा है, ठीक है। तभी बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन कर पाओगे अच्छे से, सारी चीज़ सारे बच्चों को दिखेगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा आप बैठ जाओ, ये बैठ जाओ, वो बैठ जाओ, सबको दिखेगा, यू बनाओ और बीच में बच्चा, ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। टेस्ट के लिए 3 सीधी लाइनें हैं, मतलब ये सारे आपको बुक में दिए हुए हैं। कक्षा में पंक्तियों में बैठे विद्यार्थी और शिक्षक स्वयं को विद्यार्थियों के सामने खड़ा करते हैं, नहीं पीछे वाले बच्चों को नहीं दिखेगा, छोटी हाइट वाले बच्चों को नहीं दिखेगा, तो ये बिल्कुल नहीं, सिर्फ पहला, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के शिक्षार्थी केंद्रित उपागम के संदर्भ में सही नहीं है। तो आपका पहला है छात्र निष्क्रिय रूप से सुनकर और पढ़कर सीखते हैं, तो बिल्कुल गलत है, बच्चा निष्क्रिय नहीं है, बच्चा सक्रिय है, तो पहले ही आपका गलत है, तो पहले ही टिक कर दो। क्योंकि करके सीखना आधार है, सक्रिय सीखने का अभ्यास कराना है, प्रदर्शन तो दिखाना ही दिखाना है, करना ही करना है, तो तीनों ठीक है, पहला गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य उपचार तकनीकी सही सुमेलित है। व्यक्तिगत मनोचिकित्सा उपचार जिसमें एक चिकित्सक एक परेशान व्यक्ति को आमने सामने देखता है, बिल्कुल व्यक्तिगत है, आमने सामने बात करेंगे, फेस टू फेस, बिल्कुल ठीक है। परिवार चिकित्सा जिसमें जो चिकित्सक है बेसिकली सेक्रेटिस्ट है या जो भी है, मतलब वो पूरे परिवार का पैटर्न देखेगा, कितने लोग हैं, क्या है पुरानी हिस्ट्री, क्या हिस्ट्री चली आ रही है, कैसा रहा है क्या नहीं, पूरे परिवार का मतलब स्टडी करेगा, जो केस स्टडी होती है वो पूरी फैमिली की होगी, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। व्यवहार चिकित्सा उपचार जिसमें एक बच्चा स्वतंत्र रूप से खेलता है जबकि एक चिकित्सक देखता है और कभी कभी टिप्पणी करता है, पूछता है, सवाल या सुझाव देता है, नहीं। देखो व्यवहार चिकित्सा में क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल में इसमें सिर्फ चुपचाप देखा जाएगा, इसमें लिखा है ना कि कभी कभी टिप्पणी करता है, पूछता है, नहीं, ये गलत है, ना तो वो पूछेगा, ना सवाल करेगा, ना सुझाव देगा, नहीं, बस चुपचाप उसको देख करके ऑब्जर्व करता रहेगा कि क्या कर रहा है बच्चा, क्या नहीं कर रहा, कैसे कर रहा है, और इवन उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, यही है ऑब्जर्वेशन। तो इसमें पूछना सवाल करना, तो थर्ड तो गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही आंसर है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकार को कर भुगतान करने का सही कारण बताता है? सरकार द्वारा रक्षा, पार्क, सब्सिडी जैसी सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए बिल्कुल, देखो अब दिल्ली की बात ले लेते हैं, इंडिया गेट है, लाल किला है, हुमायूं का मकबरा है, इतने सारे गार्ड वहाँ पे काम करते हैं, इनकी सफाई कर्मचारी वहाँ पे सफाई करने के लिए लगते हैं, कभी पेंट होता है, कभी कुछ होता है, तो ये सारे पैसे सरकार कहाँ से लाएगी, है ना? तो वही सब अगर यहाँ पे खर्च कर रही है तो हमको उनको टैक्स देना पड़ेगा, तो वो उससे पूरा करेगा। प्राकृतिक आपदाओं के बाद लोगों के पुनर्वास के लिए इसका उपयोग करना, जो फंड यूज़ हुआ है वो लोगों के लिए ही काम आएगा, तो दोनों ही बिल्कुल ठीक है कि हमें सरकार को कर देना चाहिए। वो इतने ज़्यादा कर ले लेती है, बात अलग है। नेक्स्ट है, द लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज अमंग द 3 लॉज ऑफ लर्निंग, हु डेवलप दीज लॉज? तो हमें पता है E.L. थॉर्नडाइक ऑफ कोर्स एक्सरसाइज के नियम थॉर्नडाइक ने दिया है ना, जिसके उसके इतने फेमस नियम है, अभ्यास का नियम, त्रुटि का नियम और करना, और वो वाला नियम करना, बार बार दोहराने वाला नियम, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और E.L. थॉर्नडाइक ने दिए हैं। नेक्स्ट है, नवजात शिशु की संवेदी क्षमताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, जन्म से पहले श्रवण कार्यात्मक होता है, तो अभी जब बेबी पेट में होता है तो वो बोलते नहीं सुन रहा है, बेबी को हम जो सुनेंगे वही बेबी के कान में जाता है, यानी बेबी का ऑब्वियसली फिर श्रवण पहले से कार्यात्मक होता है। जन्म के समय दृष्टि सबसे कम विकसित इंद्रिय होती है, हाँ ऐसा ठीक है, क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है उसकी आंखें बंद रहती हैं, है ना, और जब वो बाहर आता है तो एकदम से इतना उजाला और सारी चीज़ें रहता है, तो 2-3 दिन तक जब बेबी होता है तो उसकी आंखें भी नहीं खुलती हैं, कोई लाइट आएगी तो एकदम से अपनी आंखें उसकी बंद हो जाती हैं, जब वो नया नया होता है तो आंखें खोलता है फिर बंद कर लेता है, मतलब ज़्यादा देर तक आँख नहीं खुलती, तो ये दोनों ही फैक्ट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया? ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या इनमें से ठीक है? इन 2005 द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेड अ नेशनल एक्शन प्लान फॉर द इंक्लूजन ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ विद डिसेबिलिटीज। यस, 2005 में बिल्कुल एक एक्ट लाया था, जब मिनिस्ट्री का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब इसका नाम भी चेंज कर दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एंश्योर्स एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन एंड एबिलिटी एक्सेट्रा। RT 2009 के अंदर तो आपको पता ही है, आपको हर तरीके के बच्चों को पढ़ाना है, कैसा भी हो, किसी के भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, तो दोनों ही बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ड्यूटीज ऑफ द लोकल अथॉरिटी इन द राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009? ध्यान से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो 2009 वाला एक्ट है उसके अनुसार कौन सा करेक्ट नहीं है? ठीक है, नहीं है। टेक कैपिटेशन फी फॉर एडमिशन, गलत है, हमें 1 रुपया फीस नहीं लेनी, हमें बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देनी है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है बच्चों को, तो हम उनसे फीस नहीं ले सकते, तो पहला ही गलत है। प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर टीचर, ऑफकोर्स डेली लाइफ में डे टू टाइम पर टीचर्स अपडेट होने चाहिए। डिसाइड द एकेडमिक कैलेंडर, यस, पूरे हर एक स्कूल का एकेडमिक कैलेंडर नया साल शुरू होने से पहले, फाइनेंशियल ईयर जो बच्चे का 1 अप्रैल से लेकर मार्च तक का होता है, पहले ही रेडी हो जाता है, किस दिन क्या होगा, पेपर कब होंगे, हम ये दिवस कब मना रहे हैं, वो दिवस कब मना रहे हैं, छुट्टियाँ कितनी पड़ेंगी, सब कुछ दिखाई तो होता है पहले से ही, तो इसमें पहला आंसर ही गलत है। ठीक है, ओनली 1। नेक्स्ट है, जीन जैक्स रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में नैतिक विकास की त्रिचरणीय योजना को जोड़ा। इन चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शैशवावस्था और बचपन में शिष्य पर आवश्यकता का शासन होना चाहिए, बचपन और यौवन के बीच शिष्य पर उपयोगिता का शासन होना चाहिए। देखो उसके अकॉर्डिंग दोनों ही ठीक है। ये वैसे जब ये जो उसकी पुस्तक है ना एमिल, इतना ज़्यादा बुक में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ कि उसने क्या क्या दे रखा है, ठीक है, बट अभी ऑप्शन है इसका A और B, तो दोनों ही ठीक है, मतलब आवश्यकता होनी चाहिए बच्चे की पूरी, और बचपन और यौवन के बीच में उपयोगिता बच्चे की पूरी होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अधिगम की समस्या समाधान पद्धति में शामिल है? एक लक्ष्य प्राप्त किया जाना है, उसी के लिए तो समस्या जो हमारी बनी है, तो ऑब्वियसली उसको सॉल्व करना हमारा लक्ष्य है। सचेत, नियोजित और उद्देश्यपूर्ण हमले के माध्यम से महसूस की गई कठिनाई को चुनौती देना, बिल्कुल ठीक है। जो भी हमने सोचा है उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसको प्रूव करना है, ठीक है। 6 स्टेप्स होते हैं हमारे समस्या समाधान पद्धति के, तो वो अगर आपको याद होंगे तो ये हो जाएगा कि हाँ दोनों ही ठीक है, इसमें दोनों ही शामिल है। नेक्स्ट है, डैश इज अ शेयर्ड पॉपुलर सेट ऑफ बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफन विदाउट एनी बेसिस अबाउट क्वालिटीज ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स। ये है सेक्स स्टेरियोटाइप, ठीक है, रिलीजन स्टेरियोटाइप, एज स्टेरियोटाइप, सेल्फ स्टेरियोटाइप। वैसे ऑप्शंस आपको बहुत इजी दिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारा सेक्स स्टेरियोटाइप ही ठीक है।
बट ये एक सेट ऑफ बिलीफ है, एक्सपेक्टेशंस है बिना वेदिस के कि ये फीमेल्स एंड मेल्स की क्वालिटीज़ है। वो क्या है कि औरतें भाई घर का काम करेंगी, शादी के बाद हाउसवाइफ बनेगी, मेल्स क्या है बाहर से कमा के लाएंगे, बच्चे औरतें ही संभालेंगी, घर का काम औरतें ही करेंगी, है ना। ये कुछ चीज़ें हैं ना कि ये औरतें ही करती हुई अच्छी लगती हैं या ये आदमी ही करता हुआ अच्छा लगता है। तो ये हमने क्या बना रखा है, सेक्स स्टेरियोटाइप है ये हमारे जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस ये लोगों की बिलीव एंड एक्सपेक्टेशंस है जिससे हम अनडाउटली हम एक अंधी दौड़ में भागते हुए बस इन्हें पूरे करे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेक्स स्टेरियोटाइप होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मूल अधिकार नहीं है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी है, स्वातंत्र्य अधिकार भी है, समता का अधिकार भी है, आर्टिकल 14 से 18, और संपत्ति का अधिकार पहले था जिसको हटा दिया गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, अब हमारे मूल अधिकार ये नहीं रहा है। ठीक है, 1994 में किस शहर में प्लेग का प्रकोप था? सूरत में। ठीक है, 1994 में। पूर्व स्वतंत्रता भारत में एक्ट वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आर्म्स एक्ट 1878 में आया था, बिल्कुल ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1879 गलत है। इल्बर्ट बिल 1890 गलत है, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में आया था और इल्बर्ट बिल जो है 1883 में आया था, तो ये दोनों गलत है। आर्म्स एक्ट 1878 में आया था तो वो बिल्कुल ठीक है। वोट के लिए महिलाओं का संघर्ष प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूत हुआ, इस आंदोलन को डैश कहा जाता है? महिला मताधिकार आंदोलन। ठीक है, वोट के लिए लोगों ने संघर्ष करा था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तब उनको ये मिला था राइट, तो इसका फर्स्ट आंसर ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द कोल्ब्स मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेस्पिंग एक्सपीरियंस द लर्निंग स्टाइल कैन बी डाइवर्जिंग और एसिमिलेटिंग, दोनों ही बोले थे उसने, दोनों ही हो सकते हैं, ये उनके एक्सपीरियंस पर उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, रीड द गिवन लाइन्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट एजुकेशन थिंकर। ही स्ट्रेस ऑन द सोशल एंड मोरल नेचर ऑफ द स्कूल, ही बिलीव दैट द स्कूल शुड सर्व एज अ मिनिएचर कम्युनिटी एंड एब्रोनिक सोसाइटी, तो ये किसने बोला? ये जॉन डीवी ने बोला। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग मे बी द सिम्टम ऑफ विच इम्पायरमेंट? ऑब्वियसली विजुअल इम्पायरमेंट, अगर हम बार बार किसी चीज़ को झपका के देख रहे हैं या आंखों को छोटी करके देख रहे हैं या आंखों पे जोर दे रहे हैं हम, ठीक है, तो हमें क्या हो सकता है, बार बार आंखें झपका रहे हैं, आंखों से पानी आ रहा है, तो किसका सिम्टम हो सकता है? ये विजुअल इम्पायरमेंट का। ठीक है, हियरिंग, लर्निंग और स्पीच से आंखों का कोई लेना देना नहीं है, तो विजुअल इम्पायरमेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मुंडा परिवार से संबंधित है? तो मुंडारी और संथाली दोनों भाषा मुंडा परिवार में आती हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ह्यूरिस्टिक मेथड? तो ये हमको पता है, ह्यूरिस्टिक मेथड को डिस्कवरी मेथड भी बोला जाता है, जो आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये मेथड दिया है जिसे ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कवरी मेथड, ये सारे नाम से बुलाया जाता है। नेक्स्ट है, एनवायरमेंटल स्टडीज इज अ मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल साइंस, ऑफ कोर्स सोशल वैल्यूज एंड एनवायरमेंट एज अवेयरनेस, तीनों ही आते हैं हमारे एनवायरमेंटल स्टडीज में। निम्नलिखित में से कौन सा कवि उसके साहित्य से सही सुमेलित है? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है, बिल्कुल ठीक है। जायसी ने पद्मावती लिखी है ना, जायसी ने पद्मावत लिखी है, गीतावली नहीं लिखी, तो केवल एक ठीक है। डैश हैज़ बीन अप्लाइड इन डेवलपिंग सेवरल टेक्नोलॉजीज ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कंडीशन को काफ़ी टाइम तक टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग में करके देख चुका है, बहुत बार ये अप्लाई हो चुकी है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था? ये आप सबको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा, उद्दन मादन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम में आईटीसी टूल्स का उपयोग नहीं है? कक्षा में सीखने की स्थिति बनाना, तो इसमें आईसीटी का तो कोई यूज ही नहीं है, ये तो है ही नहीं। जानकारी एकत्रित करना और साथियों के बीच प्रसार करना, तो ये भी नहीं है क्योंकि कोई आईसीटी का टूल है ही नहीं। पर अगर हम जानकारी यूज करके उसको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करेंगे, तो ये हो जाएगा आईसीटी का यूज, तो पर अभी तो इसमें दोनों ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक चरण में गणित सीखने की प्रकृति क्या है? ठीक है, स्थूल एवं संदर्भ संबंधी समझ ही गणित में बच्चों की शुरुआत की समझ है। हाँ, हमें बच्चों को ऐसा ही सिखाना है। मूर्त तत्वों के साथ हस्तकौशल बच्चे की गणितीय अवधारणा एवं प्रक्रिया को रचनात्मकता प्रदान करता है। बिल्कुल, अगर आप बच्चों को प्लस सिखा रहे हो, अगर आप उसको मूर्त चीज़ों के साथ सिखाओगे, 4 पेंसिल 2 पेंसिल कितने होते हैं, 3 पेंसिल 2 पेंसिल कितने होते हैं, तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। ठीक है, तो दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज करेक्टली मैच? दोनों में से कौन सा करेक्टली मैच है? सेंसी मोटर, इंटेलिजेंस रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज, ऑब्वियसली बच्चा अपनी आंखों से छू के सब पहचान करके देखता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, प्रोपोर्शनल थिंकिंग, रॉन्ग आंसर। ठीक है, ये फॉर्मल स्टेज में आती है हमारी, सेकंड में नहीं आएगी, तो ओनली 1 आंसर हमारा ठीक है। उस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर में निर्देशों को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूटिव करता है, तो वो है सीपीयू। और एक स्कूल में प्रिंसिपल सर करते हैं ये, और कंप्यूटर में सीपीयू करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूर्ण सम्मित बटन में बहुलक के अनुमानित मान प्रकट करने के लिए सूत्र है बहुलक इक्वल टू 3:2 मीडियन प्लस 2:2 मीन। ठीक है, नहीं गलत है, क्योंकि 3 माध्यक -2 माध्य होते हैं, मतलब माइनस होगा, बीच में माइनस आना चाहिए, तो ये गलत है। रेंज क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो सबसे बड़े माइनस सबसे छोटे का अंतर, तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड ठीक है, फर्स्ट गलत है क्योंकि माइनस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, जब बच्चे सुने और पहचाने गतिविधियां करते हैं तो वह डैश कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या कर रहे होते हैं? एक बुनियादी भाषा कौशल सुनने का अभ्यास कर रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं, आवाज़ पहचान रहे हैं, अपनी शब्दावली का विकास कर रहे हैं। बच्चे सुनेंगे, आंसर करेंगे, तो ऑब्वियसली उनके वोकैबुलरी डेवलप हो रही है। ठीक है, तो दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट है, आप वास्तव में अपने राज्य या क्षेत्र में पर्यावरण को कुछ स्थायी नुकसान देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नुकसान है वो? इसमें ऊपरी मिट्टी नदी में बह जाती है और नदी के तल में जमा हो जाती है, जिससे परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है, बिल्कुल ठीक है। पौधे और जानवरों की प्रजातियों की समृद्ध और रोमांचक विविधता मर गई है और स्थायी रूप से हमारे लिए खो गई है। हाँ, काफ़ी सारी छोटी चिड़िया आपने देखा होगा, छोटी चिड़िया आके बैठती थी ना, अब वो बर्ड देखने को ही नहीं मिलती है, तो सेकंड भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट है, गणित अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सी स्व मूल्यांकन की तकनीक है? तो छानबीन और तुलना दोनों ही है। उसमें आपका पीयर ऑब्जर्वेशन भी आएगा, टीचर वाला चेक करने वाला भी आएगा, छानबीन भी आएगा, तुलना करना भी आएगा, पेरेंट्स की हेल्प से चेक करने वाला भी आएगा मूल्यांकन में, जब हम पढ़ेंगे तो दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी किन उपकरणों से वास्तविक परिस्थिति का लगभग प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकता है? तो सिचुएटिव उपकरण। ठीक है, सिचुएटिव उपकरण जैसे आपने देखा होगा कि आप मॉल वगैरह में कहीं जाओगे तो वो जो 3D गेम्स होते हैं या कुछ भी, वो हमारे मतलब VR वो उसके थ्रू हमारे लगा दिया जाता है और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि वो गाड़ी या जो भी हमें उस वीडियो में दिखाई दे रहा है हम लोग खुद कर रहे हैं, वो राइड वो सब हम कुछ खुद कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, हम बच्चों को लगभग ऐसी सिचुएशन, ये उपकरण वो होते हैं कि हम बच्चों को उन सिचुएशन में डाल देते हैं और बच्चे खुद उसको ऐसा लगता है कि वही वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये सिचुएटिव उपकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी का प्रकार विवरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? खड़ी बोली हिंदी के इस रूप को वर्तमान में मानक हिंदी माना जाता है। हाँ, जो मैं बोल रही हूँ ये खड़ी बोली है, आप जो बोलते हैं वो खड़ी बोली है। तो अभी जो हिंदी का रूप चल रहा है, स्पेशली दिल्ली, यूपी, इस वाले एरिया में ये खड़ी बोली कहलाती है और इसको मानक हिंदी आजकल माना गया है। ठीक है, इसमें भी बल्कि हम लोग काफ़ी सारे मिक्स करके काफ़ी सारी चीज़ें गलत बोलते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में मानक हिंदी यही है। हिंदुस्तानी, इसमें हिंदी और उर्दू दोनों रूप होते हैं। हाँ, हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू दोनों ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, छात्रों को विषम योग्यता से संबोधित करना डैश हो सकता है। छात्रों को अन्य छात्रों को धीमा या उन्नत के रूप में लेबल करने से रोकने में मदद करना, बिल्कुल सही बात है। कोई नहीं बोलेगा कि वो पढ़ता नहीं है, वो पढ़ती है, वो धीरे पढ़ता है, वो जल्दी पढ़ती है, नहीं। केवल मेधावी छात्रों के प्रदर्शन और प्रगति को प्रभावित करते हैं, तो देखो वो चीज़ तो बिल्कुल ही गलत है। हम सेकेंड चीज़ तो नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर तरीके का बच्चा है हमारी क्लास में, हमें सबको लेके आगे चलना है, तो इसके लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही बेस्ट है। नेक्स्ट है, माध्यक अंकुलित करने का सूत्र है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो हम पहले अपना सूत्र याद कर लेते हैं। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को तभी तो कर पाएंगे जब हमारे पास मीडियन निकालने का फॉर्मूला हमें अच्छे से याद होगा। तो मीडियन इक्वल टू क्या होता है, अगर आपको याद हो तो L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन में F/H है ना, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें क्या है, I जो है वर्ग अंतराल, अच्छा इसमें L I आ जाता है, इसको H को या I बोलते हैं। ये देखिए, ये मैंने मैथ्स का अभी हम कर रहे हैं, अगर हम NIOS की बुक अभी पढ़ रहे हो, अगर आप लोग मेरे साथ इसको कर रहे होगे तो आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में ही हमने पढ़ा है। ऊपर भी जो मीडियन का क्वेश्चन आया था वो भी हमने अच्छे से करा था और ये सारे मीन मीडियन मोड के फॉर्मूले भी थे। ठीक है, और बुक में नहीं भी थे तो भी मैंने आपको अच्छे से कराए थे। तो अगर आपने उसको अच्छे से करा होगा तो इसको आपको डेफिनेटली ये याद होगा। अब आई जो है वर्ग अंतराल की लंबाई नहीं होती, ऊंचाई होती है। ठीक है, वर्ग अंतराल का गैप नहीं होता, हाइट होता है, तो आई यहाँ पे नहीं है। LM उस वर्ग अंतराल की ठीक निचली सीमा जिसमें माध्यक स्थित होता है, नहीं, ऊपरी सीमा होती है। LM जैसे जो हमने चुना होता है ना, हमारे पास F होता है और CF हम निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो उसके ऊपर वाला होता है ना कि नीचे वाला, ये भी गलत है। F इक्वल टू LM से नीचे की कुल आवर्ती नहीं, ये इसके ठीक बराबर वाली आवर्ती होती है, तो ये भी गलत है। तो इसलिए अगर देखो आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। 100% ये क्वेश्चन गलत होने वाला है, 0.1% का चांस भी नहीं है ठीक होने का, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे हैं, आपको लगेगा यार इनमें से कोई ना कोई तो ठीक ही होगा। तो इससे अच्छा है मीन मीडियन मोड के फॉर्मूले याद कर दो, बहुत बेसिक से हो जाएगा। समस्या समाधान के संदर्भ में शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका है? समस्या, हाँ, समस्या भी हमें बच्चों को देनी है, कक्षा में अभ्यागत वातावरण भी बनाना है और समझाने में, परिभाषित करने में हमें हेल्प भी करनी है। बेसिकली हमें सब कुछ करना है। ठीक है, नेक्स्ट है,
पर्यावरण स्तर पर पर्यावरण अध्ययन अधिगम से बच्चों को निम्नलिखित में से किसके विकास को बढ़ावा मिलता है? जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ईवीएस के थ्रू तो हम क्या कर रहे हैं? उनकी टिप्पणी और विचारों का वर्णन और संचार करने के लिए एक भाषा, हाँ, सबको बोलने का मौका मिलता है, क्योंकि हमको पता है कि क्लास में हर तरीके का बच्चा होता है, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, उनको बोलने के लिए एक मौका दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अपने पर्यावरण के बारे में जानने और समस्या के समाधान खोजने के लिए आवश्यक कौशल का हम विकास कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिसिपल 4 स्टार्ट हो गया है। सामाजिक विज्ञान के औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत ने औपनिवेशिक काल ने सामाजिक विज्ञान पट्टाचार्य के विकास में बहुत योगदान दिया है। बिल्कुल, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें हम सिर्फ औपनिवेशिक काल के बारे में ही पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। अंग्रेजी थे जिन्होंने भारत का इतिहास पहली बार लिखा, हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे उन्होंने ही भारत का इतिहास पे मतलब सारी लिखना शुरू करा था कि कैसा इतिहास रहा है, क्या क्या हुआ है, क्या नहीं, अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए लिखा था, बट अंग्रेज़ों ने ही पहली बार हमारा ये इतिहास लिखना शुरू करा था। द वैनिशिंग एडोलसेंस इज़ द वर्क ऑफ एडर जी फेडरवर्क। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिर्फ एक वर्ड आया हुआ है वैनिशिंग एडोलसेंस, मतलब वहाँ से आपको एक नाम दे दिया। इसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नाम है। तो अगर ऐसे जब आप चैप्टर पढ़ते हो बीच बीच में नाम आते हैं तो उसको हाईलाइट कर लेना, हमें याद रखने हैं। किशोरों पर यौवन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शारीरिक विकास की विशेषताएं सामाजिक विकास को प्रभावित करती पाई जाती हैं, बिल्कुल पाई जाती है। पतला रहने और आकर्षण दिखने की प्रेरणा किशोर लड़कियों की प्रमुख चिंता है, दोनों ही ठीक है। मोटी हो रही हूँ मैं, मोटी हो रही, वजन कम करना है, इवन ये एडल्टों में भी बहुत है आज के टाइम में, तो दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने स्कूल उद्यानों को बढ़ावा दिया? मोंटेसरी, डेवी, रूसो, तीनों ने ही दिया था। ठीक है, सब ने बात करी है कि हमें स्कूल बढ़ाना चाहिए, उद्योग बढ़ाने चाहिए। स्कूल उद्योग का मतलब यहाँ पे कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि बच्चे आगे जाकर के अपने काम खुद ही कर लें, खुद ही कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लें, खुद ही कुछ कर लें। तो तीनों ने इसके बारे में थोड़ी बात की हुई है। नेक्स्ट है भारत माता पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित किया गया है, तो एक गलत। इसे अविंदरनाथ टैगोर द्वारा चित्रित किया है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के शायद कज़न थे। ठीक है, अविंदरनाथ हैं वो, ना कि रविंद्रनाथ, तो पहला गलत है। इसे 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में चित्रित किया गया था, तो बिल्कुल ठीक है। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, नरम दल गरम दल की जब बात हो रही थी, मतलब वो उनने फूट डाली थी ना, लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और शासन करो की नीति दी थी। और जब इसके अगले साल ही मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी बंगाल विभाजन के कारण ही, तो 1905 में इसको इनका खिलाफ के प्रतिक्रिया के रूप में यूज़ किया गया था कि भारत माता एक है। और ये 10th क्लास की सीबीएसई के चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उसमें भी हमें अच्छे से दिखाया गया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है योग का अर्थ विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न हो सकता है, बिल्कुल बात ठीक है। तो अभी क्या है, ये शरीर को बीमारी और विकारों से मुक्त करने का तरीका है, हाँ। इसमें ध्यान के माध्यम से विश्राम का अभ्यास शामिल है, हाँ। ये शांतिपूर्ण जीवन जीने का तरीका है, हाँ। तीनों ही ठीक है। अब आपको किससे किस्सा लेना है वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट है खेलने से बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में कैसे मदद मिलती है? खेलना कई चीज़ें सीखने का अवसर प्रदान करता है, हाँ। खेल स्मृति को विकसित करने, विकल्पों का विश्लेषण करने, तर्क करने और सोचने की क्षमता को विकसित भी करने में मदद करता है, तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, तो हार्ट स्ट्रोक, ठीक है, कफ फैल सकता है, मिसल पम्प फैल सकते हैं, लेकिन हार्ट स्ट्रोक तो कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है ना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो ये नहीं आ रहा। जिसको हार्ट अटैक आएगा, जो भी कुछ है उसको ही आएगा, वो फैला नहीं सकता किसी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निर्देशक नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है? तो 48, ठीक है। मुझे एक्चुअली इतना ज़्यादा याद नहीं है कि अभी अनुच्छेदों में क्या है, बस समान सिविल संहिता याद है, आर्टिकल 44, तो इसमें से संबंधित नहीं है 48, यानी बाकी सब में बच्चों के बारे में बात हुई है, 48 में नहीं है। और आर्टिकल 45 मुझे याद है, जिसको अभी रिप्लेस कर दिया है हमने, है ना। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन में सहकारी अधिगम के सिद्धांत क्या है? सकारात्मक रूप से एक दूसरे पर निर्भरता, समान स्तर पर सहक्रिया, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, तो ये तीनों ही ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है पोषक तत्वों और उसके स्रोतों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? हाँ, दालों से हमें प्रोटीन मिलता है, चावल से हमें प्रोटीन नहीं मिलता, चीनी से कार्बोहाइड्रेट मिलती है और मक्खन से वसा मिलती है। तो चावल से प्रोटीन नहीं मिलता हमें, चावल से वसा मिलती है, तो सेकंड हमारा गलत है। रिदम, डिज़ाइन, मूवमेंट एंड एक्सप्रेशन आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ विच आर्ट फॉर्म? डांस। डांस में रिदम हमें पकड़नी है, मूवमेंट देखनी है, एक्सप्रेशन देना है। और म्यूज़िक में भी एक्सप्रेशन, आर्किटेक्चर में, सब में, मतलब सारी चीज़ें बेसिकली डांस इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन सब के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है यौवन के दौरान वृद्धि में
ऊंचाई और वजन में तेजी से वृद्धि होती है, बिल्कुल। आंतरिक अंगों के आकार में परिवर्तन आता है, तो ए और बी दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी कला मुख्य रूप से विविध सामुदायिक समूह के पारंपरिक कला रूपों को दर्शाती है? तो क्षेत्रीय कला, क्योंकि जैसे आप मणिपुर में जाओगे वहाँ पे मणिपुर डांस होगा, लेकिन अगर आप बिहार के किसी स्टेट में जाओगे तो थोड़ी आपको मणिपुरी देखने को मिलेगा, तो क्योंकि ये उस पर्टिकुलर क्षेत्र की एक कला है ना। तो यहाँ पे लिखा है विविध सामुदायिक समूह, तो आप वहीं देख सकते हो। असम में आप बिहू देख सकते हो, केरल में आप कुचिपुड़ी देख सकते हो, या मोहिनी अट्टम देख सकते हो। तो ये वहाँ के एक फेमस पर्टिकुलर चीज़ें हैं, तो ये क्षेत्रीय कला में ही हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, नैतिक तर्ककर्ता नियोजित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने में नैतिकता का संरक्षण करना है। हाँ, आपस में डिबेट चलती रहती है, सही है नहीं है गलत है, तो पहला ठीक है। उनका सिद्धांत लिंग भेद से मुक्त था, तो ये गलत है। कोलबर्ग के ऊपर जब इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी तो बहुत ज़्यादा उंगली उठाई गई थी कि तुमने पार्शियलिटी करी है, तुमने एक लड़के के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, और तुमने उसको बता दिया, लेकिन तुमने एक लड़की के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं। क्या पता कि ये लड़कियां उसमें अलग रिजल्ट देती, या हो सकता है वो लड़की अलग उसमें अलग तरीके से रिएक्ट करती। तो उन्होंने कहा था कि ये तो इन्होंने एक लड़के पर एक्सपेरिमेंट करते इसको जनरलाइज कर दिया, लड़कियों पे नहीं करा, तो ये लिंग भेद से मुक्त नहीं था, तो केवल सेकंड ही ठीक है, फर्स्ट ही ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन गतिविधि के आयोजन का एक चरण है? प्रदर्शन का मूल्यांकन, योजना, प्रक्रिया पर विचार नहीं करना, गतिविधि का संचालन। तो देखो फर्स्ट थर्ड फोर्थ ठीक है, प्रक्रिया पर अगर हम विचार ही नहीं करेंगे तो बनाएंगे कैसे? ऑप्शन भी नेगेटिव है, अब आराम से आप लोग डिलीट कर सकते हो। सही आंसर इसका फर्स्ट सेकंड फोर्थ है, ठीक है। अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना किसने रखी थी? महात्मा गांधी, ठीक है। मेन तो उसके मुख्य जो फेस थे उस टाइम पे जाकिर हुसैन थे, लेकिन सब कुछ उसमें महात्मा गांधी जी का ही था, तो वो अक्टूबर 1937 में गांधी जी थे। 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम AEP द्वारा शुरू किया गया था, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसी पेपर में आ चुका है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। विद्यालयों में बैठने की व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दरवाजे के पास बैठाना चाहिए, हाँ, ताकि उन्हें बाहर आने जाने में दिक्कत ना हो, जाना हो आराम से जा सके, अंदर आ सके। कार्य लिखते समय बच्चों को बोर्ड का स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए, सही से दिखना चाहिए। कला प्रदर्शन करते समय बच्चों को पर्याप्त जगह दी जानी चाहिए, तीनों ही ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर के लिए CBSE के वर्तमान सामाजिक इतिहास में शामिल है? इतिहास भी है, भूगोल भी है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन भी है, तो तीनों ही है, तीनों ही पढ़ते हैं बच्चे अभी, है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट है, समुदाय संचालक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समुदाय संचालक एक ऐसा व्यक्ति है जो सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। एक शिक्षक एक प्रभावी सामुदायिक संचालक हो सकता है और वे विद्यार्थियों के अधिगम तथा उपलब्धि को बढ़ाने के लिए उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकता है, हाँ जी, टीचर दोनों ही चीज़ें कर सकता है, हो सकता है, तो दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट है, आरती 2009 के किस अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रबंधन समिति के गठन के लिए प्रावधान बनाया गया है? तो आर्टिकल 21A, ठीक है। आर्टिकल 21A में इसको जोड़ दिया गया है कि बच्चों के लिए RT 2009 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि कंपलसरी है, तो इसके तहत हर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। और अगर उसको कोई भी पेरेंट्स, कोई भी उसका गार्जियन अगर 14 साल तक के बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेजता है तो आर्टिकल 21A के तहत उस पर कार्यवाही की जा सकती है, ठीक है। आर्टिकल 2045 को इस आर्टिकल 21A से ही रिप्लेस किया गया है। पहले वहाँ पे 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा थी, लेकिन अब उसमें 0 से लेकर 6 साल के बच्चों की शिक्षा डाल दी है आर्टिकल 45 में, ECCE जिसे आज हम नाम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द एजुकेशन प्रोसेसेस आर एनरिच्ड बाय ब्रिंगिंग डैश क्लोजर, पेरेंट्स एंड टीचर ऑब्वियसली दोनों को क्लोज लाता है। शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल सही ढंग से सुमेलित है? प्रपात प्रतिरूप। प्रथम चरण पर मुख्य संसाधन व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाता है, वे संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करते हैं और बारी बारी से शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा प्रतिरूप, संसाधन का प्रत्यक्ष कक्ष शिक्षण प्रयोग पर प्रशिक्षण दिया जाता है। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो सेकंड है दूरस्थ शिक्षा प्रतिरूप, इसमें आपको कक्षा कक्ष शिक्षण पर नहीं जोर दिया जाता, इसमें ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन से आपको वर्कशॉप ली जाती है, ऑनलाइन से वेबिनार होते हैं, सेमिनार होते हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन से आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। तो केवल 1 ही ठीक है। नेक्स्ट है, इस देश में लोग शिक्षा को एक ऐसा पेशा मानने में देरी कर रहे हैं जिसके लिए गहन तैयारी की आवश्यकता है। किस आयोग द्वारा किया गया था? तो राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रथम
Which of the following statement is correct? It was established in 1994. Yes. It was established to provide education to children in slum of Delhi. नहीं, नॉट इस्लाम, बट ये तो बुकों वगैरह को लेकर के बच्चों की बहुत ज़्यादा काम ही करता है। प्रथम ये बुक पब्लिश करता है और सारे एनजीओ वगैरह को प्रोवाइड कराता है मिनिमम कॉस्ट पर। तो पहला इसका आंसर ठीक है। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीटीए? पेरेंट टीचर एसोसिएशन, जो आजकल हर स्कूल में बनाई जाती है, पीटीए का फुल फॉर्म है। युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये लोगों के रोजमर्रा के जीवन का दर्शनीय और खूनी प्रक्षेपण है। लोग अपने दैनिक जीवन से अपने और अपने आप में परिवर्तन के बिना युद्ध की शुरुआत करते हैं। तो दोनों ही इसका ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था। किस गतिविधि के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल बिंदु है? किसी भी गतिविधि के लिए हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों का? शारीरिक और मानसिक क्षमता, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, छात्रों की रुचि, अभिभावकों और सहपाठियों का रवैया। तो चारों ही ठीक है। ठीक है, मान लो आप किसी बच्चे को डांस में पार्टिसिपेट कराना चाहते हो लेकिन उसका पेरेंट ही रेडी नहीं है, बच्चे को रेडी करके नहीं भेज रहा या प्रैक्टिस नहीं करा रहा, तो कैसे होगा? तो हमें सारी ही चीज़ें मेंटेन करके चलनी है। इन विच टाइप ऑफ लीडरशिप लीडर पोस्टपोन डिसीजन वेन एवर पॉसिबल? जितना ज़्यादा हो सकता है वो डिसीजन टालता रहता है, कभी भी लेता नहीं है, और जब डिसीजन लेता है उसका रिजल्ट बेकार आ जाता है तो उसका सारा का सारा जो ब्लेम है अपने कार्यकर्मी या कर्मचारियों पर डाल देता है। तो लेजिस फेयर लीडरशिप में। नेक्स्ट है, सामुदायिक भागीदारी शिक्षा प्रबंधन में कैसे सुधार ला सकती है? नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना, स्कूल से बाहर के छात्रों की पहचान करना, स्कूल शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी करना, ये सारे काम है हमारे सामुदायिक भागीदारी शिक्षा ऐसे कर सकते हैं। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी हमारी एजुकेशन में। डैश शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का वह परिणाम है जिसका उद्देश्य स्मृति, निर्णय लेने और तर्क शक्ति का विकास करना है। तो मानसिक रूप से मजबूत शारीरिक शिक्षा है ना। देखो, शारीरिक शिक्षा अगर हम मानसिक रूप से भी मजबूत रहेंगे तो ये सारी चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि भावनात्मक रूप से अगर हम संतुलित हैं तो भी हमारे जो है निर्णय तर्क शक्ति बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर हम मानसिक रूप से मजबूत हैं तो भावनात्मक रूप से हमारा कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। नेक्स्ट है, डैश कैन बी क्योर्ड बाय राइजिंग ऑन द टो, क्लाइंबिंग स्टेयर्स ऑन द टो, रोप स्कीपिंग एंड साइकिलिंग फ्लैट फुट। ठीक है, इससे हम इसका क्योर ले सकते हैं। सही शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये छात्रों की क्षमताओं के विकास में मदद करता है। विद्यार्थी अपनी उच्चतम रुचि को समझ सकता है। तो दोनों ही सही नहीं है। सही शिक्षा के संदर्भ में इसमें मुझे डाउट लग रहा है आंसर में। नेक्स्ट है, व्यवसाय के रूप में शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें विशिष्टीकृत कौशल और प्रशिक्षण को शामिल किया जाता है और ये विषय वस्तु की केवल पुनरावृत्ति नहीं है। बिल्कुल बात ठीक है। इसमें नीतिगत आचरण बिंदुओं को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय की सफलता के लिए आवश्यक है। दोनों ही चीज़ें हम लोग बच्चों को टीच करते हैं, तो दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट है, डैश में भ्रम पैदा करने की शक्ति है। तो वो हमारा दिमाग है। मन और दिमाग हमेशा कॉन्फ्लिक्ट करता है, तो दिमाग। नेक्स्ट है, डैश प्रश्न की एक सूची है जिसे छात्रों या शिक्षकों द्वारा पूरा किया जाता है। तो ऑब्वियसली प्रश्नावली प्रश्न की सूची है। तो कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ईजी है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी किस शिक्षण पद्धति में व्यवहारिक रूप से कार्य करता है? तो व्यवहारिक विधि में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्य शिक्षा के कम महत्व का वैध कारण है? गणित और विज्ञान जैसे अन्य विषयों को विशाल पाठ्यक्रम के कारण अधिक समय की आवश्यकता होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और सब्जेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट, सबको सबका अपना ज़रूरत है। ठीक है, तो नहीं, इससे कार्य शिक्षा का महत्व कम होता है। शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों का रवैया भी कार्य शिक्षा के प्रति अधिक निराशाजनक है। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोनों ही है, क्योंकि नहीं समझते लोग वर्क एक्सपीरियंस की। बल्कि हमारे जो स्कूल में टीचर, हमें तो ऐसा भी लगता है कि जो वर्क एक्सपीरियंस की टीचर है वो करते क्या है, मतलब इनका क्या काम होगा, बच्चों को क्या सिखाते होंगे। तो दोनों ही कारण बिल्कुल ठीक है जो बताता है कि कार्य शिक्षा का कम महत्व। तो ये था हमारा पेपर 1 जो हमने सॉल्व करा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एनआईओएस को किस तरीके से रेडी करना है। स्टिल अभी कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आपको अगर इस तरीके की और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर